हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है लेक्चर 5 लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पूरा का पूरा इसका सिलेबस दिखाया है, सिलेबस के हिसाब से जो है हम इसके 4 चीज़ें जो हैं वो कवर कर चुके हैं। अब ये 5th लेक्चर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिलेबस आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पढ़ना क्या क्या है सबसे पहले। तो देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा जो है सिलेबस था जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का मैंने अभी खाली टाइप्स बताए हैं। इसका जो है मैं पूरा का पूरा क्योंकि टॉपिक वाइज ही करवा रहा हूँ तो सब कुछ टॉपिक वाइज ही करवाऊँगा। नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा इसमें, और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी हम बात करते हैं हमने ख़त्म क्या क्या करा है। हमने ख़त्म कर दिया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर दिया है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी जो मैंने कराई नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर 4 हो चुका है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी ये भी नहीं कराई है। उसके बाद आते हैं सेपरेबल वेरिएशन मेथड, ये हो गया है। वेरिएबल मेथड ये हो गया है। और आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से आप सॉल्व करते हो और ये होती क्या है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम? लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पूरा सिलेबस के हिसाब से चल रहा है। देखा जाए तो आपके आप बस 2 चीज़ें बची हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 और लेक्चर आएंगे इसका मतलब आपके पास में, और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैं अगला टॉपिक आपके पास में लेकर आऊँगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि पूरा का पूरा सिलेबस मैं करवा रहा हूँ, और इसमें जो है अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है कि मैं आपको मुझे बच्चे कह रहे थे कि पीडीएफ प्रोवाइड करवाइए, तो मैं आपको इसकी जो है पीडीएफ भी ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। जितने भी क्वेश्चन मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा, थोड़े से इजी क्वेश्चन रखूँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और पीडीएफ जो मैं आपको दूंगा उसमें थोड़े से लेवल के हिसाब से मैं बढ़ा बढ़ा के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, यानी ईजी, फिर मॉडरेट, फिर थोड़ा सा अच्छे लेवल के। ठीक है, तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, मैं वहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अब ग्रुप क्या है, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो मैथ्सतान ये चैनल के नाम पर ही टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो लेक्चर के बाद में मैं वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। अब देख लेते हैं ज़रा टॉपिक क्या है। टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक तो सॉल्यूशन ही कर रहे हैं, मैंने बोला सॉल्यूशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? सबसे पहले तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन करा गया हो उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यह है कि सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन किया गया हो, और वो लीनियर। लीनियर का मतलब यह है कि उसकी डिग्री कितनी हो, उसकी डिग्री हो 1। अगर इसकी बात करें इसकी डिग्री कितनी है इस समय, तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 1, तो ये लीनियर है। और इसका एक ही बार में डिफरेंशिएशन हुआ है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इससे कुछ मतलब नहीं है, आपको इससे कुछ मतलब नहीं है। वाई का, हाँ, आप ये देख लेते हो वाई की पावर कितनी है। ठीक है, तो इसको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये जो फॉर्म होती है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की होती है। प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाती है इस फॉर्म में: डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। पी ऑफ एक्स वाई का मतलब ये है कि ये जो टर्म होगी ये एक्स की टर्म भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, वाई ये सब में रहेगा। ठीक है, इज इक्वस टू क्यू ऑफ एक्स। मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। और ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है ऊपर लिखी हुई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वस टू 1। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वस टू 1 लिखा हुआ है, तो ये अगर वाई को हटा दूँ, है ना, तो ये क्या है? ये है माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई। यही तो है ना। तो इसको अगर मैं पी एक्स से कंपेयर करूँ तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है माइनस 1 बाई एक्स, है ना, और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस समय जो है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू जो है आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, तो ये देखते ही आपको पता लग जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो होता है ये बनानी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे उसमें आप बनी बनाई आ जाती है। लेकिन एक बात और भी है, जब आप एग्ज़ाम में दोगे तो आपको एकदम से रखा हुआ ही नहीं मिलता कुछ भी। तो थोड़ा सा आप जो है क्वेश्चन इसके अच्छे लेवल के करके जाइएगा, तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं जिसको स्टेप्स समझ सकते हो आप इसको सॉल्व करने के लिए, कि मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। सबसे पहला आपका स्टेप जो रहेगा, सॉरी,
इसको सीधा कर लेता हूँ मैं। सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा वो स्टेप क्या रहेगा मैं आपको समझाता हूँ। वो स्टेप आपका रहेगा कि सबसे पहले आपको फाइंड करना है पी और क्यू को। किसको? पी और क्यू को, यानी पी और क्यू क्या क्या है। दूसरा काम जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको कहते हैं हम इंटीग्रेशन फैक्टर भी कहते हैं इसको, आई एफ से डिनोट करते हैं हम इसको फाइंड करना है। इसकी वैल्यू होती है ए रेस टू पावर पी डी एक्स। ये तब होता है जब आपकी जो मैंने फॉर्म बताई है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी डी वाई इज इक्वस टू क्यू हो, उस फॉर्म में पी डी एक्स होता है। ये फॉर्म्स के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फाइंड करने के बाद ही सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकता है। कब? जब आप उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। वो होती है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन में पुट करके इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे और आई एफ को नीचे दोनों से या जितने भी आंसर आएंगे उससे डिवाइड करोगे, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वही होगा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाला बस फॉर्मूला ध्यान रखो। दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। पहला ये वाला, सेकंड फर्स्ट वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला है आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। और इतना आसान से ट्रस्ट करना, इतनी आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि तो बिल्कुल मक्खन की तरह हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ज़रा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आपको बोला है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करके चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा। अगर आपने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाता हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो आपको इसको कंपेयर करना है किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वस टू क्यू से। तो यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो पी के प्लेस पे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पी की जगह पे, पी की जगह पे दिख रहा है आपको 1 बाई एक्स। अच्छा, क्यू की जगह पे क्या दिख रहा है, बिल्कुल 1 ही दिख रहा है ना। तो अब आपका काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, यानी आई एफ। फॉर्मूला क्या बताया था, ए रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, है ना। ये फॉर्मूला बताया था, तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी यानी 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सही, लॉग एक्स होता है। अच्छा, एक फॉर्मूला और बताऊँ क्या आपको मैं, कि अगर ए रेस टू पावर लॉग एफ एक्स हो ना, तो इसकी वैल्यू एफ एक्स होती है, ठीक है। ये आपने ये वैसे ट्वेल्थ में पढ़ा भी होगा, ये फॉर्मूला ट्वेल्थ में आता है। तो इसकी अगर वैल्यू में आपके बात करूँ तो इसकी वैल्यू एफ एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है, एक्स, इसका आंसर आना चाहिए। अब हमको करना क्या है कि इतना करने के बाद में हमारे को करना क्या है कि ये जो है ना, ये हम एक फॉर्मूले में रख लेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ पे रख देते हैं वाई इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी निकली, एक्स निकली, इज इक्वस टू क्यू कितना था, क्यू था 1 इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, है ना। तो वाई इंटू एक्स हो जाता है वाई एक्स, है ना, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स हो जाता है एक्स इंटू वन। एक्स इंटू वन का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ओके, ये एक्स का क्या करते हैं ना, अब हम ये जो एक्स दिख रहा है ना तुम्हारे को, इसको यहाँ पे दोनों के अपॉन में लेके चले जाते हैं। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की अगर मैं वैल्यू आपसे पूछूं तो वाई की वैल्यू आएगी वाई इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस सी अपॉन एक्स। क्या मैं ये एक्स से, ये वाले एक्स से ये इसकी एक पावर काट सकता हूँ, है ना, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो क्या मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा एक्स अपॉन 2 प्लस सी अपॉन एक्स। यानी आप ये देख लो कौन सा वाला आंसर जो आ रहा है इसका करेक्ट आ रहा है। तो ये देखो बच्चों, कौन सा वाला आंसर आपको करेक्ट लग रहा है, बिल्कुल सही। इसका जो है ऑप्शन नंबर 1, वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 का मतलब होता है एक्स इंटू 1 अपॉन 2 प्लस सी अपॉन एक्स, यानी ये वाला आंसर इसका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी के जैसा ही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स बराबर 4x। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक्स की पावर 6 है यहाँ पे, y बराबर प्लस सी एक्स स्क्वायर है, ये है y इज इक्वस टू 1 अपॉन एक्स रेस टू पावर 6 अपॉन प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सी इज इक्वस, ये सी ऑप्शन जो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कौन सा वाला करेक्ट होगा 1 2 3 4 में से, ये आप खुद भी देख सकते हो इसको पॉज करके, ठीक है। तो चलिए मैं आंसर बताता हूँ आपको।
ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y/x इज इक्वस टू आई थिंक 4x दे रखा है ना। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी कंपैरिजन करते हैं, यानी तुलना करते हैं इसकी डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी वाई इज इक्वस टू क्यू से। तो क्यू के प्लेस पे क्या दिख रहा है 4x, पी के प्लेस पे क्या दिख रहा है, पी के प्लेस पे दिख रहा है 2/x। क्या दिख रहा है 2/x। तो पी की वैल्यू हो गई 2/x और क्यू की वैल्यू हो गई 4x। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपको करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो आई एफ की वैल्यू निकालनी है, वो थी ए रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो क्या हो जाएगा ए रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी, पी का मतलब 2/x डी एक्स। अच्छा, चाहो तो 2 को बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट है वो, तो ऐसा हो सकता है ए रेस टू पावर 2 इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स। अच्छा, 1/x का तो अभी करा आपने, आप तो कह रहे ये तो बड़ा आसान हो गया, क्या हो गया 2 log x हो गया। लेकिन अभी इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फॉर्मूला जो था ना, वो फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो वो था ई रेस टू पावर लॉग एफ एक्स। 2 log एफ एक्स तो नहीं था ना उसमें। तो एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ, अब अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप देख लेना। अगर ए लॉग बी लिखा हुआ है तो ये जो ए जो दिख रहा है ना आपको, ये ए जो होता है ये पावर में आ जाता है लॉग में, और ये इस तरीके से बन जाता है लॉग बी रेस टू पावर ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तो ये होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये बन जाएगा ई रेस टू पावर लॉग एक्स स्क्वायर। अब उस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है ये एक्स स्क्वायर आ जाएगी इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है ना, जो अभी पीछे बताया था। तो एक्स स्क्वायर तो इसकी वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करना है, इसको रख देना है हमारे को इस फॉर्म में। क्या होता है फॉर्म, वाई इंटू आई एफ इज इक्वस टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स प्लस सी। इसमें अगर रखोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा वाई इंटू आई एफ। आई एफ कितना था, वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू क्यू था 4x इंटू एक्स स्क्वायर फिर डी एक्स प्लस सी। अच्छा, इसमें अगर रखोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा वाई और एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वस टू, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 4x³ डी एक्स प्लस सी बन जाएगा क्या। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जो होता है वो एक्स क्यूब होता है। अच्छा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वो होता है एक्स की पावर 4/4। ठीक है, प्लस सी तो चल ही रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई भी चल ही रहा है। ठीक है। अच्छा, ये क्या हो सकता है, ये जैसे आपको ये 4 दिख रहा है, ये वाले 4 को काट सकता है क्या ये, बिल्कुल काट सकता है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, आएगी एक्स की पावर 4/x² प्लस c/x²। क्या करा, ये वाला जो एक्स स्क्वायर था ना, इसको इससे और इससे आगे दोनों से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर से पावर 4 कट होगी तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस c/x², यानी ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको कि क्या करा हमने। ठीक है, कुछ नहीं करा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, फैक्टर निकाल के इसमें वैल्यू डाली, इसका ये x³ बन रहा था, इसका फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन का, इसको ये और 4 से 4 काटने के बाद में इस एक्स स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करा तो ये 4 पावर थी, 2 बच गई, इसमें 2 कट हो रही थी, है ना। और ये इसका आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस c/x² जो है इसका करेक्ट आंसर आया। देखते हैं ज़रा कौन सा ऑप्शन है। तो ये देख लो, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस c/x²। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, ये खुद करना आप, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, वरना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अदरवाइज़ मैं पीडीएफ देखूंगा अभी थोड़ी देर में, क्या करता हूँ मैं अपलोड कर दूँगा, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूँगा इस वीडियो के 1-2 घंटे के अंदर। ठीक है, तो आपको गूगल ड्राइव से क्या करना है, नीचे ही लिंक मिल जाएगा, गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज़ ग्रुप में तो शायद मैं डाल ही दूँगा, है ना, तो वहाँ से कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ये वाला करवा रहा हूँ, और ये वाला कुछ अलग, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है। क्वेश्चन आपको बोल रखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वस टू ई रेस टू पावर एक्स। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए बी सी डी, कौन सा वाला इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए आपको सोचना है। ऑप्शन ए दे रखा है वाई इज इक्वस टू एक्स प्लस सी ई रेस टू पावर एक्स, वाई इज इक्वस टू एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी। ये दे रखा है वाई इज इक्वस टू एक्स प्लस सी ई रेस टू पावर एक्स, और ये माइनस एक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा जल्दी से। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वस टू ई रेस टू पावर एक्स। चलिए मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, अब पी की वैल्यू मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, -1 आ रही है क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, ई रेस टू पावर एक्स आ रही है। क्योंकि बार बार कंपेयर करने के लिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वाई के बगल में जो नंबर होगा वो पी होता है, क्यू जो होता है वो अलग से लिखा होता है ना। अब आई एफ निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो आई एफ कितना निकलेगा, वो होता है ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, है ना। तो ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन -1 डी एक्स,
तो -1 का मतलब होता है e⁻⁻x हो जाएगा ये, है ना। अब क्या करते हैं, इसको रख देते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वस टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और dx प्लस सी, है ना। ये फॉर्मूला होता है, तो y इंटू e⁻⁻x इज इक्वस टू इंटीग्रेशन e⁻x है q, e⁻⁻x आई एफ है, फिर dx प्लस सी। अच्छा, e⁻x है और e⁻⁻x है, मल्टीप्लाई होने पे पावर क्या होती है, जुड़ती हैं, बिल्कुल सही। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा e⁻x dx प्लस सी। x माइनस एक्स कितना होता है, ज़ीरो। और किसी की भी पावर ज़ीरो अगर होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 इंटू डी एक्स प्लस सी, इंटू में तो नहीं लिखते हो, डी एक्स का मतलब ये है कि रिस्पेक्ट में हो रहा है, उसकी रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। तो y इंटू e⁻⁻x की वैल्यू आ गई 1 डी एक्स प्लस सी। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन पता है क्या कितना होता है, बिल्कुल सही, x होता है, तो x प्लस सी लिख दिया हमने, ठीक है। तो y इंटू e⁻⁻x इज इक्वस टू आ गया x प्लस सी। थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ ज़रा। तो अब हमारे पास क्या मिल रहा है, y इंटू e⁻⁻x इज इक्वस टू सी हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, y को यहीं पे छोड़ देते हैं, e⁻⁻x है ना, इसको दोनों के अपॉन में लेके चले जाते हैं, इसके भी अपॉन में और प्लस सी के भी अपॉन में। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ऊपर जाके x e⁻x प्लस सी e⁻x। तो इसमें से देख लो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी निकाल सकते हो आप। क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही, e⁻x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस सी बच रहा है और e⁻x आ रहा है। तो y इज इक्वस टू, ये पूरा का पूरा आ गया, y इज इक्वस टू एक्स प्लस सी e⁻x। कौन सा आंसर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो है ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। देखो, y इज इक्वस टू एक्स प्लस सी e⁻x। लास्ट एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क है आप उसको कर लेना, ठीक है, पीडीएफ में सारे हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, dy/dx प्लस y/x इज इक्वस टू 5x³। क्या इसका आंसर मैं ऐसे डायरेक्ट ही बता सकता हूँ क्या, बिल्कुल बता सकता हूँ। p की वैल्यू बताओ क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी 1/x। तो आई एफ कितना होता है, आई एफ होता है इंटीग्रेशन e की पावर, आई एफ की वैल्यू e की पावर पी डी एक्स होता है क्या इंटीग्रेशन में। तो 1/x का जो करेंगे तो वो फिर आएगा e की पावर log x, है ना। इसका आंसर कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। फॉर्मूले में रखेंगे तो आप इसको y इंटू आई एफ इज इक्वस टू पी इंटू आई एफ। चलो मैं पूरा का पूरा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो दे रखा है dy/dx प्लस y/x बराबर 5x³, है ना, ये x है, ठीक है। तो p की वैल्यू आपने क्या निकाली होगी 1/x, q की वैल्यू क्या निकाली होगी 5x³, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, आई एफ कितना हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ये हो जाता है ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी कितना है 1/x डी एक्स। अच्छा, 1/x का क्या होता है, वो होता है log x। तो ई रेस टू पावर log x यानी इसका भी x आ जाएगा। अच्छा, अब इसको रखेंगे फॉर्मूले में, y इंटू आई एफ इज इक्वस टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y इंटू आई एफ, वाई इंटू एक्स इज इक्वस टू क्यू था 5x³, है ना। तो 5x³ इंटू आई एफ यानी x प्लस डी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाता है 5x की पावर 4 डी एक्स प्लस सी। सही, इतना हो गया। इतना होने के बाद में देखो ध्यान से, 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता क्या है, वो होता है 5x की पावर 5/5। इस 5 से ये वाला 5 कट हुआ, प्लस सी तो है ना। और ये y इंटू आई एक्स भी चल ही रहा है यहाँ पे, y इंटू एक्स सॉरी चल ही रहा है यहाँ पे। तो देखो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो x को सबके अपॉन में पहुँचा दो, ठीक है। तो वो x की पावर 5 था, तो x की पावर 5/x प्लस सी अपॉन एक्स। तो x की पावर 5 को अगर x से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, x की पावर 4 प्लस सी अपॉन एक्स। तो ये आ गई y की वैल्यू। और ये ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है इसमें, c/x तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है ना। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है, ठीक है ना। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, x की पावर 4 वाले दो ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। c की पावर x-1 का मतलब ही होता है c/x, ठीक है। c/x को ही हम क्या लिखते हैं, सी एक्स रेस टू पावर -1, यानी ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ दे रहा हूँ मैं तुम्हारे को, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है अभी और, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी है इसमें, तो इसको आप जो है सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, इसके पूरा आंसर भी ले सकते हैं, ठीक है। कोशिश करना वैसे तो खुद ही करने का। तो इस
आपका जो है ये वाला अभी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अभी मैंने इसका पूरा करवा दिया है। अब कुछ जो बची हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी पूरा करवा के उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।